हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। भाई कैसी चल रही है भाई पढ़ाई आपकी? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? चलो जी। एमटीएस की नोटिफिकेशन आ गई है, आपको पता होगा भाई कुछ चेंज किया है। मैं उस पर एक अलग से शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, ठीक है? वहाँ से आप इंक्वायरी ले लेंगे कि क्या क्या कम किया है, क्या ज़्यादा किया है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा या एक वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है मेरे भाई। अपनी जो क्लासेज चल रही थी उनको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं पीछे की क्लासेज आपने सारी अटेंड कर ली होंगी, तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलो जी फिर ओके। तो रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने काफ़ी टाइप कर ली थी, काफ़ी सवाल किए थे हमने। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे आज का, ठीक है। आज बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मस्त मस्त है ना, बिल्कुल। चलो जी ठीक है, शुरू करते हैं। तो सवाल लगवाते हैं जी। और सवाल, पहला ही सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मैं ऑप्शन उतारता हूँ, तब तक आप सवाल को पढ़ेंगे जल्दी से और फिर हम बनाते हैं मेरे दोस्त। चलो जी, सवाल क्या है? एक धनराशि ए बी सी के बीच में 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। एक धनराशि को ए बी सी के बीच में, है ना, तीन बंदे हैं ए बी सी, ठीक है, इनके बीच में राशि बांटी जाती है 9:6:11 के अनुपात में, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है। ए भैया ने क्या किया? अपने हिस्से से 500 रुपए निकाले और किसको दे दिए? सी को दे दिए। किसको दे दिए मेरे दोस्त? सी को दे दिए। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो ए बी सी के हिस्सों का जो अनुपात है, ऐसा करने के बाद जो अनुपात बचा मेरे भाई, वो अनुपात कितना है? 4:3:6 हो जाता है, ठीक है। चलो जी, तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताना है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग मतलब बी और सी के आरंभिक हिस्से ये होंगे। बी 6 यूनिट था, सी 11 यूनिट, टोटल कितना है? ये 17 यूनिट है ना। तो आप 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ना ये कटता मेरे भाई 17 से, ना ये कटता, ना ये कटता। एक ही ऑप्शन है जो 17 से कटता है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ इस सवाल में किसी को कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। आप सवाल को पढ़ते ही, सवाल में देखते ही आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए था कि बी और सी के जब आरंभिक, है ना, इनिशियल की बात करता है मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट एक बार चेक कर लो कि 11, 6, 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है मेरे भाई। तो आप 17 यूनिट का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 17 एक ही मल्टीपल था, वो आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो जी, अब इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं कि सोल्व कैसे होगा सर ये, है ना। अगर दो ऑप्शन फंस जाते हैं 17 के मल्टीपल तो कैसे करते? देखो जी, यहाँ देखो, ए भैया ने, ठीक है, ए भैया ने सी को निकाल के दे दी 500 रुपए, ठीक है मेरे भाई। 500 रुपए जो है ए ने सी को दे दिए अपनी पॉकेट से निकाल के। तो कहने की बात ये है, तो बी के साथ तो छेड़खानी कुछ हुई नहीं, है ना। बी के पास तो उतने रुपए हैं जितने पहले थे। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो भाई यहाँ बी 6 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ भी कितना है? 3 यूनिट है। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए नहीं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 को 6 बना सकता हूँ क्या करके? 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 2 चौकी 8, यहाँ से बनेगा 2 तिया 6 और यहाँ से बनेगा 2 6 12। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। चलो मेरे दोस्त, तो अब जो अनुपात है देख पा रहे होंगे अब यहाँ से आप कि पहले 9 यूनिट था 500 रुपये निकालने की वजह से 11 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसमें कमी कितने की आई? आप कहोगे सर 1 यूनिट की कमी आई है, ठीक है, और यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि 500 रुपये देने की वजह से, मतलब 500 रुपये जो थे 1 यूनिट के बराबर थे, क्योंकि 500 इसने निकाल के इसको दिए हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट कम हुई है, यहाँ से 1 यूनिट बढ़ी है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 500 के बराबर होगा, ठीक है मेरा भाई। चलो जी, तो 1 यूनिट 500 के बराबर है। उसने इनिशियल पूछा था 11 और 6 17, 17 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो सर ये भी कितना गुना हो जाएगा? 500 गुना हो जाएगा। 17 5 कितना हो जाएगा भाई? 85। किसी को समस्या है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो जी आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। जल्दी से छापना है कॉपी में किसी को तो ये छाप सकता है। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। मैं उसके ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक इसको छापो और अगले सवाल को पढ़ो जल्दी से, क्या कहा है सवाल में। चलो बढ़े जी नेक्स्ट पे, आ जाओ जी, जल्दी से समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को भी, है ना।
सवाल अच्छे से पढ़ लिया करो मेरे भाई, ठीक है। आप है ना सीधा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन को हटाओ एक साइड के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले सवाल को पढ़ो 2-3 बार, सवाल समझ में आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो, सवाल को अच्छे से बारीकी से पढ़ा करो। देखो अब अगले सवाल में क्या कहा है कि x रुपए को a b c के बीच विभाजित किया जाता है, ओके। जैसे कि a और b के शेयरों का अनुपात 6:7 है, b और c के अनुपात जो है 3:2 है। यदि a और c के शेयर का अंतर 540 है तो x का मान निकालना है। भाई कोई धनराशि x थी, उसको 3 बंदों में बांटा गया है, a b c में, ठीक है। चलो जी, a और b का जो शेयर है वो कितना दिया है, 6:7 दिया है, ठीक है। और b और c का जो शेयर है वो कितना दिया है, 3:2 दिया है। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो चलो जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 6×3=18, सर ये तो आ गया 18 यूनिट, ठीक है। 7×3=21 हो जाएगा यहाँ से, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 7×2=14 भाई, ठीक है। तो जो राशि है x रुपए की, जो राशि है वो इन 3 अनुपात में बट गई कि 18, 21, 14 के अनुपात में a b c में बांट दी गई है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, आगे एक सवाल में एक लाइन दी है कि a और c के शेयर का अंतर, इस a भैया और c भैया के जो शेयर हैं इनके बीच का जो अंतर है, आप देख पा रहे होंगे अंतर कितने का, 4 यूनिट का। ये सवाल में दिया है कितना, 540। कितना दिया है मेरे भाई, 540 दिया है ना, 540। तो x का मान मतलब टोटल राशि निकालनी हमें, तो टोटल राशि देखेंगे भाई यहाँ से, है जी। यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 39, ठीक है भाई। 39 10 49 4 53, तो आपको 53 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो राशि तो यही बटी है, मतलब x का मान यही होगा, है भाई, 53 यूनिट, ठीक है। चलो जी, तो 4 की वैल्यू आपके पास है कितनी, है भाई, कितना है ये, 540 है। तो कितना गुना है, मैं करूँगा 4 एकम 4, 4×3=12, 4×5=20, ठीक है भाई, 135 गुना है। तो 53 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर, 135 गुना हो जाएगी। कोई समस्या भाई, कोई समस्या नहीं है। तो मैं यूनिट डिजिट से कर लेता हूँ, 5×3=15, 5 यूनिट डिजिट आएगा ऑप्शन के एंड में, तो 2 ऑप्शन तो आप देखते ही बाहर कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखो 13×5=65 पे जाएगा, यहाँ से अगर अगले वाले से देखो 65, ठीक है। तो 74 के पास नहीं जाएगा, 10 की, क्योंकि 5×3=15 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो आंसर होगा, है ना। गुणा करना चाहो तो गुणा भी कर सकते हो मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले 13 से कर लेता हूँ, देखो 13×3=39, 1 0 में छोड़ देता हूँ, 13×5=65, और 65 और 3 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 5 से कर लेता हूँ, 5×3=15, 5×5=25 और 1×26। ये तरीके होते हैं मेरे भाई गुना करने की डायरेक्ट, है ना। चलो जी, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 9 और 6 15, 8 और 2 10 और 1 11, 6 और 1 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7155 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कॉपी में छाप लो भाई अपनी में, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिक्कत है, जल्दी से छापेंगे इस सवाल को। हाँ जी, हो गया। चलो जी, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल पे चलो। तो नेक्स्ट एक और सवाल है, ऐसा ही लिखो, 33,630 रुपए को 33,000, है ना, बाद में लिख लेंगे, पहले सवाल को देखो। 33,000, मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं, तुम पढ़ो सवाल को, है ना। ऑप्शन भी जरूरी, क्योंकि ऑप्शन से यूनिट डिजिट वगैरह मैं आपको लगा के समझाऊंगा, ताकि आप कैलकुलेशन से बच जाए मेरे दोस्त, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सवाल पढ़ो जल्दी से, बनता है तो बनाओ भी, सेम सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट ऑप्शन है 13,290 है, और एक है 12,394, ठीक है जी। चलो 33,630 रुपए हैं भाई, ठीक है। ये 3 बंदों में बांटे गए हैं, ए बी एंड सी में, ठीक है। किसमें, ए बी और सी के अनुपात में बांटे गए हैं 3 बंदों में। ए और बी का जो हिस्सा है वो दिया है मेरे दोस्त 3:7, ठीक है। बी और सी का हिस्सा दिया है 6:5। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतनी सी बात में। अब रेशियो कंबाइन कर लेंगे, ये तो करने में आप माहिर हैं, तो करो कंबाइन। यहाँ से 6×3 कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ से 7×6 42 आएगा,
और यहाँ से 7×5 आएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में इस राशि को बांट दिया। कोई समस्या है मेरे भाई? अब की बार उसने राशि दी है और किसका हिस्सा पूछा है, तो बी को कितना धन प्राप्त हुआ, बी की वैल्यू पूछी है, मतलब 42 यूनिट का मान पूछा है। 21 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है, 7 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 4 12 1 13 6 19 19 8 27, ये तो सभी हो जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्व कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। इसको 18 यूनिट दिए हैं, इसको 42 यूनिट दिए हैं, इसको 35 यूनिट दिए हैं, तो टोटल कितनी यूनिट बांट दी, अब यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है भैया, 42 18 60 60 35 कितना हो जाएगा 95। ठीक है मेरे भाई, तो 95 यूनिट बांटी है, लेकिन 95 की वैल्यू आपको दी है 33,630 रुपये। बी का हिस्सा पूछा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बटे 95। ठीक है, 42 का मान पूछा है, बी का तो गुना में 42। कोई समस्या किसी प्रकार की मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो काट लो मेरे भाई। ठीक है, कितने पे कटेगा ये, 19 पे काट लें, है भाई, 19 पे जाएगा ये 5 बार, है ना। यूनिट डिजिट से कर लें, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो ये पूरा पूरा कटेगा, तो 5 दूनी 10 पे ही जाएगा, है ना। नीचे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 दूनी 10 पे ही जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो। 4 पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो कोई ना, सोल्व कर लेंगे, फिर क्या समस्या है। ठीक है, 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट है, अगर ये 4 पे जाता तो 4 दूनी 8 भी फंस रहा हमारे पास, 2 4 भी फंस रहा, तो चलो सोल्व कर लेंगे। 19 5 95 है भाई, ये जाएगा 19 एकम 19। ठीक है, 13 में 9 गया कितना 4, तो 19 तिया 27 19, है ना। 19 तिया 57 57 पे नहीं जाएगा, 19 दूनी 38 पे जाएगा। 16 में 8 गया, कितना बचेगा 8, और ये तो कट ही नहीं रहा भाई, है। रुको 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 1 मिनट, रुको रुको, कोई दिक्कत कर दी हमने, कुछ गड़बड़ कर दी, है ना। तो 19 एकम 19 पे काटेंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, और 2, अच्छा ये नहीं लिया हमने 146, कोई बात नहीं। 19 7 133, 7 पे जाएगा। 19 7 133 करेंगे, 6 में 3 गया 3, यहाँ पे 1, और फिर से 19 7 133 कट गया जी पूरा पूरा, है ना। गड़बड़ कर दी थी हम ही नहीं, 1 0 है, इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है मेरे भाई, 5 से फिर काट लो, 5 दूनी 10 पे कटेगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 4 7 28, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, यूनिट डिजिट अलग चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मुझे इतना बताओ भाई। 5 दूनी 10, मैं इसको नहीं लिख सकता गधों, अरे 177 गुना में 10 गुना में 42। ठीक है, नीचे 5 था तो मैंने ऐसे काट दिया ये 5 दूनी 10 पे। ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 की 7 में मल्टीप्लाई करूंगा 28 होता है, 28 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8 होता है। एक ही ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात क्लियर है तो छाप लो इसको एक बार कॉपी में, जल्दी से जल्दी छापो मेरे दोस्त। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। चले, चलो जी नेक्स्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से इस सवाल को बनाओ भाई, जल्दी से मुझे आंसर दो, जल्दी से बना के। हाँ भाई करें। देखो अब एक सवाल दिया है नॉर्मल सा कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 10 बटे भाग खाता है, और फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष है? तो रिमेनिंग पूछा है, तो जितना खा लिया उसको हटाओ, रिमेनिंग में डायरेक्ट करवा देता हूं ये सवाल। देखो 3/8 आपने भाग खा लिया, तो बचा कितना होगा 5/8। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव यही है। फिर एडम ने शेष 3/10 है ना, 3/10 भाग खाया शेष का, रिमेनिंग का 3/10 खाया, तो बचाया कितना 7/10 मल्टीप्लाई। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है, अगर 4/7 भाग खा लिया उसने तो बचा कितना 3/7। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, बचा हुआ पिज्जा आ जाएगा मेरे भाई। तो 7 से सर 7 काट दिया हमने। ठीक है, अब कटता है कुछ से, है भाई बिल्कुल कटता है सर, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आंसर विल बी 3/16। क्या ऑप्शन है 3/16? बिल्कुल है जी, तो यही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा एक बेसिक सा सवाल था ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप इस सवाल को पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है भाई, मैंने ऐसा आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप कैसे करेंगे, मुझे जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो भाई।
ठीक है, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई, जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं लगाना चाहता। ठीक है, क्या कहा है कि 70,200 रुपए को ABC में इस प्रकार से बांटा गया कि A को B प्लस सी का, है ना, ये डायरेक्ट दिया, मैं ऐसे लिख देता हूँ A/B प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 4/5, इनका ये रेशियो दिया है, कोई समस्या नहीं है। B से A प्लस सी का, B से A प्लस सी का कितना दिया है मेरे भाई हिस्सा 2/11 राशि, इस अनुपात में ये रुपए बटे हैं कितने 70,200 रुपए, किस अनुपात में बांटे हैं भाई, इस अनुपात में बांटे हैं। तो उसने पूछा है तो C का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, C का हिस्सा ज्ञात करना, मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया था, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है। ठीक है, C का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो C का हिस्सा निकालना है तो हमें सभी का पता होना चाहिए कि A का कितना है, B का कितना है, C का कितना है, रेशियो निकालेंगे। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो तीनों को ऐड करूंगा तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, तो 5 और 4 9 बनेगा, A प्लस B प्लस C करूंगा 11 और 2 13। भाई तीनों का सम तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम बराबर नहीं है मेरे दोस्त। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सर यहाँ से कितना बन रहा है 9 यूनिट, यहाँ से कितना बन रहा है 13 यूनिट। ठीक है, तो तीनों का सम है भाई, बराबर करेंगे, 13 और 9 को बराबर करेंगे, है भाई, ये तो को प्राइम पेयर है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा 117, मतलब टोटल जो यूनिट है वो कितनी बटी है 117 यूनिट बांटी है हमने टोटल। ठीक है, टोटल 117, तो इसको 9 को 117 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं 13 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 से नीचे भी कर देता हूँ। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल भी, मजा आ गया। यहाँ से 2/11 है, इसको मैं 13 है ना, 13 को 117 बनाऊंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दी। किसी को दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी अब करते हैं। तो यहाँ से A आ गया 52, B आ गया 18, एक तो आ गया 52 यूनिट, ये आ गया कितना 18, तो C कितना बचा होगा भाई, A और B आपके पास में है। ठीक है, टोटल 117 यूनिट बटी है, तो C का कितना होगा, है भाई, यहाँ से देखो 8 और 2 10, 5 और 1 70 यूनिट, A और B में 70 यूनिट बच गई। ठीक है, बट गई, तो C के पास कितनी बची होंगी? आप कहोगे सर कितनी बची होंगी? 47 बची होंगी। कितनी यूनिट बची होंगी? 47। तो 47 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 117 की वैल्यू आपको दी है। अगर 117 यूनिट की वैल्यू 70,200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 100/117। 47 का मान निकालना है, गुना में 47 कर देंगे। किसी को समस्या है भाई? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 17 छिका 102 होता है, ये देखो पूरा पूरा कट गया 6 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया ये पूरा पूरा? 6 बार कट गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करें, एंड में 2 जीरो आएंगे भाई, तो एंड में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है भाई, हटा दो इनको। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। एंड में 2 जीरो आएंगी, 7 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा, 7 6 42 होता है, 42 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2 यूनिट होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, जब 2 जीरो आ गए एंड में, तो 2 जीरो तो अब कटने वाले हैं नहीं, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद में 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था मेरे दोस्त जिसमें ये कहा गया है कि 2 जीरो के बाद भाई मैं हूं 2 यूनिट डिजिट, तो मुझे लगा दो आंसर। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, फिर इस भैया को आंसर लगा दिया, ये खुश हो गया। ठीक है जी, चलो जी इस सवाल को नोट करो, बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी बढ़े आगे। चलो जी फिर नेक्स्ट किसका वेट कर रहे हो? किसी का नहीं, तो सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सवाल करो जल्दी से, शाबाश। करवा दूं? चलो जी लिखो सवाल, फिर काहे दिक्कत में आ रहे हैं भाई, क्या बात की समस्या है? लिखो सवाल। 86,700 रुपए को, भाई बहुत जेन्युइन सवाल है ये। ठीक है, पूछा गया है पेपर का 2020 में। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन नोट कर देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 86,700 रुपए की राशि है ना, मैं एक एक चीज लिखता जाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। ठीक है मेरे भाई, चलो 86,700 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए B को 90 पैसे मिलते हैं। ओके जी,
और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। बी का हिस्सा पूछा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सवाल को समझो, तीन बंदे हैं ए बी सी, है ना। सवाल समझो अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ो। तीन बंदे हैं ए बी सी। अब लाइन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। क्या कहा भाई, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं, ठीक है। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 90 पैसे मिलते हैं, तो इनका अनुपात हो गया कितना। तो 1 रुपए को मैं 100 पैसे लिख सकता हूं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अगर 100 पैसे मिलते हैं दोस्त, तो इसको कितने मिलते हैं, 90 पैसे मिलते हैं। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, अब आगे क्या कहा, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। तो इसको अगर 1 रुपए मिलता है, मतलब इसको अगर 100 पैसे मिलते हैं, तो इसको कितने मिलते हैं, 110 पैसे मिलते हैं। ये इनका अनुपात है, ठीक है मेरे भाई। ए से बी का, बी से सी का। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 ये काट लो ना, कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे 10 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा दोस्त, 100 यूनिट आएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो कितना आएगा, 90 यूनिट आएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो कितना आएगा, 99 यूनिट आएगा। मतलब जो ए बी सी के बीच में राशि बटी है उसका अनुपात क्या है, 100 अनुपात 90 अनुपात 99। किसी को दिक्कत है, नहीं है? तो चलो देखो, अब टोटल राशि आपको दे रखी है, आप टोटल यूनिट यहां से निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। 9 और 9 18, 180, 100 280 और 9 289। तो 289 यूनिट बांट दिया आपने। सवाल में उसी की वैल्यू दी है 86,700 रुपये, ठीक है। 289 यूनिट वैल्यू आपने बांटी है, उसी की वैल्यू सवाल में दी 86,700 रुपये। बस आपको चेक करना है पूछा क्या है। तो पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा बोले तो 90। 90 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सारे ही है ना, ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। और 2 ऑप्शन बाहर कर सकते थे, ना ये कटता है 9 से और ना ये कटता है, 2 ऑप्शन में फिर भी फंस गए तुम, ठीक है। क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल, लेकिन फंसे नहीं आप। 2 0 यहाँ आएंगे, 1 0 यहाँ है, क्योंकि 0 कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि 9 ही है यहाँ पे, 9 यूनिट डिजिट है, तो कटेगा तो नहीं। तो 3 0 एंड में आएंगी, और 3 0 एक ही ऑप्शन के एंड में है मेरे भाई, इसके एंड में नहीं है। तो आंसर भी 27,000 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। डायरेक्ट कर सकते हो, गुना भाग करना है तो गुना भाग कर सकते हो। देखो अगर मैं काटना चाहूँगा तो 28 3 84 होता है, 9 3 27, 86 867 हो जाएगा। कितना गुना है मेरे भाई, ये 3 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, 3 गुना है। 2 0 इसके साथ चिपकेंगे। समझ में बैठी कि ना बैठी रे बात। आप कहोगे जी सर 90 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी मेरे भाई। और 90 की 300 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। उम्मीद करते हैं सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल जी, एक निश्चित राशि को, है ना। सवाल पढ़ो जल्दी से, शाबाश। मैं ऑप्शन लिखता हूं इसके। आपको कैलकुलेशन इतनी करनी नहीं होती, आप खामखा घबरा रहे होते हैं। आप यूनिट डिजिट लगा लो, डिजिटल सम लगा लो, है भाई, कुछ भी लगाओ, लेकिन लगाओ, है ना। चलो जी, यहाँ कहा है कि किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता। अब की बार 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, ठीक है मेरे भाई। 4 बंदों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, ठीक है जी, ओके। बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, इसके नीचे लिख लेंगे 2:5 है। सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, ठीक है मेरे भाई। इस अनुपात में ए बी सी डी के बीच में एक राशि बांटी गई है, ठीक है। चलो जी, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर जो है वो कितने का दिया है, 3510 का दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 3510 का दिया है। तो डी का हिस्सा पूछा है, डी का हिस्सा उसने पूछा है। सर करें सोल्व इसको। चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम रेशियो को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो देखो भाई, है ना, नज़दीक वाले नंबर साथ ले आते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, तो आप ऐसे कर लो ना मल्टीप्लाई। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा, आप कहोगे सर 4 यूनिट। किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा यहाँ पे। 5 दूनी 10 3 30 आएगा यहाँ पे।
ठीक है, 3 5 15 तिया 45 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो किस अनुपात में बटी राशि? आप कहोगे सर 4:12:30:45। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों के हिस्सों का अंतर दिया है, तो इन दोनों के हिस्सों की अगर मैं बात करता हूं, देखो रे है भाई, ए और सी यहाँ 4 यूनिट है, 30 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? आप कहोगे सर 26 यूनिट का। इसकी वैल्यू सवाल में दी है 3510 भाई। ठीक है, पूछा क्या है? तो टोटल राशि नहीं, डी का हिस्सा, तो 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 26 यूनिट की वैल्यू 3510 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 26। 45 की वैल्यू पूछी है तो गुना में 45। कोई समस्या मेरे भाई? 5 और 4 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, 7 और 6 13, 5 18, ये भी है 9 का मल्टीपल, ये भी है 9 का मल्टीपल। भाई समस्या भारी है। ठीक है, तो पहले काट लेते हैं। ठीक, ये काटो, 13 दूनी 26 पे कटेगा ये, कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटो, 13 दूनी 26, 2 पे जाएगा। ठीक है, 15 में 6 गया 9, और ये बचेगा 13 7 91। ठीक है, 1 0 इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटूंगा, 0 कटेगा, 2 5 10 बार। ठीक है मेरे भाई, चलो जी यूनिट डिजिट से कर लो। 5 5 25 में 5 आएगा। ठीक है, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा, 5 7 35, 35 में भी यूनिट डिजिट कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था, यूनिट डिजिट इसका 5 है, बाकी नहीं होंगे। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, गुना भाग के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना हो सकता है उससे कम ही कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, ज़्यादा गुना भाग के चक्कर में पड़ोगे तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, कुछ थोड़ा दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो, हैं भाई? जो तुम्हारे पास नहीं है उसका इस्तेमाल तो करोगे नहीं, है ना? कोई बात नहीं है, बुद्धि भी होगी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे पैदा। क्या करते हो, हैं भाई? सब होगा। चलो जी, हटा दूं मैं इस सवाल को? नोट कर लिया हो तो मैं हटा देता हूं, मैं अगला सवाल करवा देता हूं। क्या दिक्कत है बताओ? अरे करवा दे भाई। देखो तो फिर एक सवाल और करो, ऐसा ही सवाल मैं तुम्हें करवाता हूं। ये तो हो गया ना, चलो करो सवाल नेक्स्ट। करके बताओ मुझे, मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं, तब तक सवाल को पढ़ेंगे और सवाल बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच विभाजित करता है 3 4 5 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:4:5 के अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं 2 तरीकों से करवा दूंगा, ये सवाल घबराना नहीं है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। यदि उसने इस राशि को 1/3 1/4 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को, है ना, उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, सबसे कम किसको मिला था? ए। मैं मान लेता हूं ये ABC बना दूं इनको ना, 3 बेटों का नाम दे दिया मैंने भाई ABC। उन्होंने तो कुछ रखा नहीं, हम रख देते, चलो इतना तो फर्ज बनता है भाई? तो हमने रख दिया उनके बेटों का नाम, पहले का नाम A, दूसरे का B, तीसरे का C। कोई समस्या नहीं है ना? चलो, तो सबसे कम हिस्सा तो A को ही मिला 3 यूनिट। अब उसने कहा अगर इस अनुपात में विभाजित किया होता तो A को, है ना, A को कह सकते हैं, क्योंकि सबसे कम इसी को मिला, तो 1188 रुपए अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते भाई? 1188 रुपए। कितने रहे? 1188 रुपए अधिक मिलते। तो राशि याद कीजिए। तो मेरे दोस्त वो राशि क्या थी? शुरू करें? आप कहोगे जी सर। तो भाई सबसे पहला हमारा तरीका होता है कि सबसे पहले तो हम रेशियो बनाएंगे। ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो रेशियो हमें किस में बनाना है? इंटीजर में बनाना है। ठीक है, इंटीजर में बनाएंगे, इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा सर 20, यहाँ से कितना आएगा सर 15, और यहाँ से कितना आएगा सर 12। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। किसी को समस्या भाई किसी प्रकार की? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस अनुपात में बांटा, अगर इसमें बांटा होता तो उसको 1188 रुपये अधिक मिलते। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1188 रुपये अधिक मिलते। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यूनिट में कितना अधिक मिला है। तो भाई एक बात बताओ, राशि तो बराबर थी, है ना, राशि तो इस अनुपात में बटी तो भी उतनी थी, इस अनुपात में बटी तो भी उतनी थी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना राशि बटी है। 4 3 7 और 5 12, यहाँ तो कितना भाई 12 यूनिट। और यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो 15 12 27 20 कितना 47 यूनिट। यहाँ तो राशि ही गड़बड़ा रही है ना। तो सबसे पहले हम राशि को बराबर करेंगे। तो राशि को बराबर करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, है भाई 47 और 12 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सभी में मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, सभी में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। राशि तो आपको पता लग गया कितनी, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 गुना में 47 ही आएगा मेरे भाई, 12 गुना में 47। मल्टीप्लाई करना चाहो ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख लो, ठीक है। तो राशि कितनी थी, 12 गुना में 47 थी। तो देखो इसको 12 गुना 47 ऊपर 47 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रेशियो में, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 से करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप सभी में मत करो, जब ए की बात की गई है तो ए में ही कर लो ना मेरे भाई, ठीक है। जब ए की बात की गई है तो ए में ही कर लो, कोई समस्या थोड़ी है। अगर मैं यहां से करूंगा 47 दिया कितना आएगा 121 मेरे भाई, ठीक है। 3 7 21 3 141, यहाँ से कितना आएगा 141, यहाँ से आएगा 240, कितना आया मेरे भाई 240। किसी को दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। समस्या है तो मुझे बताओ, नहीं है, चलो तो अगर नहीं है तो कोई कहानी है ही नहीं। पहले उसको 141 मिले थे, अब 240 मिल गए। आप नहीं देख पा रहे कितने एक्स्ट्रा गए हैं भाई, कितने एक्स्ट्रा गए। तो 40 ये है भाई और 59 पहले वाले, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे टोटल, 5 और 4 9 99, ठीक है। तो 99 यूनिट उसको एक्स्ट्रा मिली है और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 1188। तो 99 की वैल्यू 1188 है। पूछा क्या है उसने, इसकी वैल्यू राशि पूछी है। तो बटे क्या आ जाएगा ये 99 और गुणा में 12 गुना में 47। बताओ कोई समस्या है, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, है भाई। सोल्व करेंगे तो देखो जी 11 से कटेगा ये 9 बार, 11 निम्न 99 और 11 एकम 11, 11 8 88। अरे कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। फिर से कटेगा 12 बार, है भाई 12 निम्मा 108। कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से आएगा 12 12 144 गुना में 47। इसका मान हमें निकालना, काफ़ी कैलकुलेशन हो गई इस सवाल में, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब देखो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट से मैं करना चाहूँगा तो 7 चौक 28 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, लेकिन इसमें भी 8 यूनिट डिजिट है, इसमें भी 8 यूनिट डिजिट है, तो फंस गए हम। तो क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई समस्या है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी देखो पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप आइडिया सा लगा लेंगे। 14 चौका 56 होगा, 14 7 98, ठीक है। 14 चौका 56 और 14 7 98। 56 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो 65 के समथिंग आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 65 से ये तो बहुत ज़्यादा है सर, तो एक ही ऑप्शन बैठेगा 67 68, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अरे समझ में आई कि नहीं आई। मैं 140 को 47 से गुना किया तो उसकी वजह से मेरे पास ये आएगा, ठीक है। अरे कितना आएगा, ये आएगा 6500, ठीक है मेरे भाई। तो 6500 के समथिंग तो एक ही ऑप्शन है 67 67, है ना। ये देखो ये तो ज़्यादा चला गया 70,000, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया ये सवाल, समझ में नहीं आया तो इसको हटाओ सर। एक बार मैं इधर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। देखो भैया डायरेक्ट कर सकते हो आप, कैसे, टोटल हम यहाँ से ए का हिस्सा निकाल लेते हैं। ए का हिस्सा कितना आएगा यहाँ से सर, 3 यूनिट है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 12, तो आउट ऑफ टोटल में 12 में से 3 हिस्सा ए के पास। दूसरे रेशियो में ए का हिस्सा निकाल लो, कितना है मेरे दोस्त 20 यूनिट था, ठीक है। टोटल कितना है 47 है। कोई समस्या है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेशियो ना करना चाहो तो, ठीक है। टोटल राशि की बात करते हैं तो टोटल राशि देखो एलसीएम दे लोगे इनका, है ना। ये टोटल राशि तो आ गई 12 गुना में 47, टोटल राशि आ गई 12 गुना में 47 का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से देखो हम हिस्सा चेक करते हैं कि भाई कितना हिस्सा यूनिट में एक्स्ट्रा है। तो 47 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 की इधर कर दो। 47 दिया 141 और 12 दूनी 24 240, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक कर रहे होंगे सर यहाँ से कितना आ गया 999, कितना आ गया भाई 99, है ना। कितना ज़्यादा है 99, सवाल में कितना कहा है 1188। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो 99 से कितनी बार कट गया, 12 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आपको 12 गुना 47 की वैल्यू निकालनी थी, ये भी कितना गुना हो जाएगी 12 गुना हो
जाएगी। फिर आप ये प्रोसेस लगा सकते हो जो हमने लगाया। कोई समस्या है बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे। आप 9 का मल्टीपल है ना, 3 चौक 12, और इसमें भी 3 चौक 12, इसमें भी 3 चौक 12, 9 होगा। 144 में 9 आता है तो डिजिटल सम भी चेक कर सकते थे। 8 7 15 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन था फिर क्या भाई 9 का, ठीक है, मल्टीपल, और 8 यूनिट डिजिट भी इसी में है, ठीक है, तो एक ऑप्शन बच गया। तो इतना भी कर सकते हो, और इतना लिखने की आदत है तो इतना भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ऐसे नहीं बनाएंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ जाएगा। यहाँ देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है भाई। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है तो इस सवाल को जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो कॉपी में मेरे भाई इस सवाल को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो एक सवाल और करवा देता हूँ मैं, किसी को दिक्कत ना हो तो, है भाई। चलो करो सवाल को, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, जल्दी से करेंगे इसको भी भाई। लगाओ जी नेक्स्ट सवाल। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से और उसकी पत्नी के हिस्से, सन के हिस्से और उसकी वाइफ के हिस्से, आगे क्या दिया है, और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से, ठीक है, तो तीनों आ गए, सन वाइफ डॉटर, ठीक है। ऑप्शन लिखो, चलो तुम पढ़ो सवाल एक बार, है ना, तुम खुद तो पढ़ते ही नहीं, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, है दोस्त। तुम तब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे काम चलेगा। चलो करें, शुरू कर दो। अगर अच्छा इसकी बेटी के हिस्सों दोनों अनुपात 5:2 में है, तो सन और वाइफ के बीच में भी 5:2 है, ठीक है, और वाइफ और डॉटर के बीच में भी कितना है, 5:2 है। इस अनुपात में उसने हिस्सों को बांटा है। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, रेशियो को कंबाइन करेंगे। तो करो कंबाइन, है भाई। यहां से कितना आएगा, 5 5 25 यूनिट आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, इस अनुपात में तीनों के बीच में उसने राशि को बांट दिया। नेक्स्ट, अगर बेटी को बेटे से 29,400 कितना रे, 29,400 रुपए कम मिलते हैं। अगर डॉटर को बेटे से कितने कम मिलते हैं भाई, 29,400 रुपए कम मिलते हैं, तो क्या पूछा है, तो पूरी संपत्ति कितनी है। पूरी संपत्ति मतलब 25 4 29 10 39 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, टोटल संपत्ति बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ से हम देखेंगे कि डॉटर को सन से कितना कम मिलता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 25 इसको मिले हैं, 4 इसको, तो कितने की कमी है, 21 यूनिट की। कितने की कमी है रे, 21 यूनिट की। तो 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितना, 29,400 रुपये। आप कहोगे जी सर कितना गुना है मेरे भाई, ये 21 एक कम 21, 21 चौका 84, कितना गुना है ये, 1400 गुना है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, तो पूछा क्या है, 39 यूनिट की वैल्यू, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 1400 गुना, ठीक है। तो काट करना भी चाहो मल्टीप्लाई भी कर लो। 14 निम्मा कितना होगा, है भाई, 14 निम्मा 126, 6 14 तिया 42, 12 कितना हो जाएगा भाई, 42, 12 कितना हो जाएगा, ठीक है, और 2 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे। क्या ऑप्शन है ये, बिल्कुल है जी, पहला ही ऑप्शन आपको रखा दिख गया होगा, ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मस्त था ना ये सवाल भाई, चलो बढ़िया सवाल था, छापो कॉपी में अपने इसके। हाँ भाई हो गया नोट, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। उम्मीद करते हैं हाँ, आज के जो मैंने सवाल करवाए हैं, आज की वैरायटी जो हमने की है, अच्छे से सभी को समझ में भी आई होगी, ठीक है मेरे भाई।
ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल अब धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता ही जाऊँगा। रेशो में मस्त मस्त सवाल आने वाले हैं, ठीक है। पेपर ओरिएंटेड होंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। और अपना MTS का आ ही गया है, CHSL भी आएगा, और ये जो हमारे अभी भरे हैं फरवरी में CRPF हेड कांस्टेबल के, इनके सभी के मैं जल्दी ही प्रैक्टिस आपको क्लास भी देने लग जाऊंगा, चिंता नहीं करनी है कोई भी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। ये क्लासेज आपकी चलती रहेंगी और प्रैक्टिस क्लास जो है मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर भी अपने दोस्तों को किया करो, ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो फ्री का समझ के ये मत सोचना कि फ्री में ऐसे चल रहा है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पेड कोर्स में भी इससे बढ़िया नहीं होता जितना फ्री में होता है, ठीक है ना। तो फ्री और पेड को इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि बैच है एक सॉलिड बैच है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा ऑल इन वन, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, सो जाओ।